हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% फ्री एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर 10 इशू ऑफ डिबेंचर्स। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इलस्ट्रेशन 38 तक क्वेश्चंस देख लिए थे। अब आगे बढ़ रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 39 पर। ठीक है, ये हमारे कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होने वाले हैं? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को आप किस तरह से जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट्स में अच्छे से डिस्कस किया है। अब उसके क्वेश्चंस हम देखते हैं। चलो, तो इलस्ट्रेशन नंबर 39 क्या बोल रहा है? टाइम्स स्पोर्ट्स लिमिटेड इशूड 15,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो टाइम स्पोर्ट्स लिमिटेड ने 15,000 डिबेंचर्स इशू किए 100 रुपए की फेस वैल्यू वाले। कब इशू किए? 1 अप्रैल को। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड। जो इशू था सब लोगों ने पूरा सब्सक्राइब कर लिया है। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन हाफ ईयरली बेसिस। तो हमने देखा था जनरली आपका जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होता है वो हाफ ईयरली बेसिस पे ड्यू हो जाता है। ठीक है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि हमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के लिए ही सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक, तो ये हमारा पूरा साल हो गया। ठीक है, ये आपका कौन सा 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 हो गया। अब यहां पर 1 अप्रैल 2020 को ये डिबेंचर्स जो हैं इशू किए गए। ठीक है, अब हम हाफ ईयरली बेसिस पे जो इंटरेस्ट ड्यू होगा वो हम पे करेंगे। तो यहाँ पर हाफ ईयरली बेसिस पे आपकी डेट कब पड़ेगी? 30 सितंबर, दैट इज एग्जैक्टली 6 मंथ्स। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर 6 महीने हो जाते हैं। तो 30 सितंबर को आप इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री करोगे और इंटरेस्ट पे करोगे। सिमिलरली आप 31 मार्च को भी इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री करोगे। ठीक है, तो आपका एक तो इंटरेस्ट ड्यू यहां पर होगा, एक इंटरेस्ट ड्यू यहां पर होगा। ठीक है, और 31 मार्च 2021 को हमारी बुक्स क्लोज करते समय भी हम एक एंट्री करेंगे, दैट इज हम अपने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो 31 मार्च को आपकी दो एंट्रीज होंगी, दो चीजों की एंट्रीज होगी, एक तो इंटरेस्ट ड्यू करने की और एक प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की एंट्री। क्लियर हो गया? तो यहां पर हमें डिबेंचर इशू करने की एंट्री नहीं बोली गई है, सीधे बोला है कि जर्नल एंट्रीज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से रिलेटेड ही करना है। तो चलिए हम सीधे आ जाते हैं 30 सितंबर पे। तो सबसे पहले तो टोटल पूरे साल का कितना इंटरेस्ट होगा वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 15,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 15 लाख फेस वैल्यू है। हमेशा हमने देखा है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं? फेस वैल्यू पे। तो 15 लाख का 10% कितना हो जाएगा आपका? 1,50,000। तो 1,50,000 अगर पूरे साल का इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है, अगर पूरे साल का इंटरेस्ट है कितना? 1,50,000। तो इस 1,50,000 को दो हिस्सों में बांट दो, कितना हो जाएगा? 75,000 जो है वो ये 6 महीने का हो जाएगा और 75,000 ये वाले 6 महीने का हो जाएगा। आ गया समझ में? तो 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक 75,000 का इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। तो बस यही एंट्री करनी है हमें। क्या? सितंबर 30 को 2020 सितंबर 30 इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, खर्चा हो रहा है, डिबेंचर इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना? 75,000। किसको देना है? टू डिबेंचर होल्डर्स को देना है, तो टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। आ रहा है समझ में? फिर डिबेंचर होल्डर्स को हम पे करेंगे, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 75,000। ठीक है, टीडीएस हमारे कोर्स में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स में मैंने आपको एक थोड़ा सा एस्पेक्ट समझाया है टीडीएस का भी, लेकिन वो सिर्फ आपके नॉलेज पर्पस के लिए है। आपको वैसे जर्नल एंट्रीज में टीडीएस का इम्पैक्ट नहीं दिखाना है। ठीक है, आपको बिल्कुल सिंपल बेसिक एंट्रीज करनी है। क्लियर हो गया? तो ये आपने 30 सितंबर को एंट्री कर दी। सबसे पहले इंटरेस्ट को ड्यू किया और उसके बाद इंटरेस्ट को पे किया डिबेंचर होल्डर्स को। बिल्कुल सिंपल। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट। इसके बाद ड्यू डेट कौन सी आ रही है? 31 मार्च। तो 31 मार्च को फिर एंट्री करेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, वही सेम एंट्री इंटरेस्ट ड्यू करने की। और यहाँ पर उन्होंने इस क्वेश्चन में अज्यूम किया कि हमने पेमेंट नहीं किया इंटरेस्ट का, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर डिबेंचर होल्डर टू बैंक नहीं किया है। अगर आप अज्यूम कर रहे हो कि 31 मार्च को ही पेमेंट हो रहा है तो आप वो एंट्री भी दिखा सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया?
बिल्कुल सेम टू सेम यही एंट्रीज रिपीट होंगी, बस उन्होंने ये वाली एंट्री इसलिए नहीं की क्योंकि वो ये मान के चल रहे हैं कि 31 मार्च को ही हमने पे नहीं किया, हम अगले 1 अप्रैल या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम इस इंटरेस्ट को पे ऑफ कर देंगे। ठीक है, ईयर एंडिंग पे उन्होंने बस इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री कर दी। ठीक है, बट आपके ऊपर है आप क्या अजम्पशन जो भी करते हो उसको उसके लिए आप एक नोट डाल दीजिएगा। क्लियर है। देन मार्च 31 को हमारी जो लास्ट बुक्स क्लोज करते समय एंट्री करनी है, दैट इज पीएनएल में हम ट्रांसफर करेंगे इस टोटल इंटरेस्ट को। तो पीएनएल के डेबिट साइड में आ जाएगा हमारा डिबेंचर इंटरेस्ट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, टोटल 1,50,000। ठीक है, 75,000 प्लस 75,000 जो आपने 2 बार ड्यू किया है, टोटल 1.5 लाख का आपका इंटरेस्ट जो है वो आप ले जाके प्रॉफिट एंड लॉस में मारोगे। ठीक है, इसको खर्चा बुक करोगे बेसिकली। आ गया समझ में? ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन। चलिए, अब यहां पर उन्होंने एक नोट डाला है कि एंट्री फॉर पेमेंट इज नॉट पास्ड अज्यूमिंग दैट इट इज नॉट येट पेड एंड विल बी पेड इन द नेक्स्ट ईयर। वही बात जो मैंने आपको बोली, यहां पर एंट्री फॉर पेमेंट नहीं किया गया 31 मार्च का, क्योंकि उन्होंने अज्यूम किया है कि अभी इस साल नहीं दिया है, वो अगले साल देंगे। ऑल्टरनेटिवली अगर इंटरेस्ट पे किया जाता है 31 मार्च 2021 को, तो एंट्री आपकी यही होती है, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। बहुत सिंपल, बिल्कुल बेसिक क्लास 11th की जो हम जर्नल एंट्रीज करते थे, बिल्कुल ये वैसी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 40 पे, बीजी लिमिटेड इशूड 2000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है, तो 2000 डिबेंचर्स इशू किए गए हैं 100 रुपए की फेस वैल्यू वाले। कब? 1 अप्रैल 2020 को। तो 1 अप्रैल 2020 को ये डिबेंचर्स इशू किए गए हैं एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5। ठीक है, तो 5 रुपए के डिस्काउंट पे इशू किए गए, मतलब 100 रुपए की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर को 95 पे इशू किया है। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5। तो रिडेम्पशन के समय हमें 5 रुपए का प्रीमियम पर डिबेंचर देना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो रिडेम्पशन के समय जो प्रीमियम देंगे उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, तो पूरे डिबेंचर्स लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। तो यहाँ पर भी क्या बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है वो पेबल रहेगा हाफ ईयरली, दैट इज 30 सितंबर को एक एंट्री ड्यू करेंगे इंटरेस्ट की और 31 मार्च को। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 एंड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फॉर द ईयर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमें यहाँ पर जर्नल एंट्रीज दिखानी है बेसिकली। क्लियर हो गया इतना? चलो, तो सबसे पहले तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, 1 अप्रैल को जब डिबेंचर्स को इशू किया गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना हो जाएगा? 2000 डिबेंचर्स पे पर डिबेंचर लोग 95 रुपीज़ पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2000 इंटू 95। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये हो जाएगा आपका 1,90,000। ठीक है, देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,90,000। और यहाँ पर हम अलग से दिखा लेते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट कितना हो जाएगा आपका? आपने 2000 डिबेंचर्स पर डिबेंचर 5 रुपए का डिस्काउंट दिया है, दैट मीन्स 10,000 रुपीज़ का आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट लिख लोगे। ठीक है, टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट में कितना आ जाएगा फेस वैल्यू? तो 2000 डिबेंचर्स इंटू 100 ईच फेस वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। 2 लाख रुपए की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर्स को इशू किया 10,000 के डिस्काउंट पे, तो 1,90,000 हमें मिल गया है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 5 रुपए का रिडेम्पशन पे प्रीमियम देने वाले हैं। तो 5 इंटू 2000 डिबेंचर्स पे देंगे, टोटल कितना? 10,000। तो 10,000 को हम लाइबिलिटी और लॉस दोनों बुक कर लेते हैं। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 10,000, दैट इज 2000 इंटू 5 रुपीज़। ठीक है, तो 10,000 का आपका क्या हो जाएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड 10,000 की आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये एंट्री आप कब करोगे? ये एंट्री आप करोगे April 1, 2020। ठीक है, ये आपने इशू करने की एंट्री कर दी। क्लियर हो गया? तो हमारी जो टाइमलाइन है 1 अप्रैल
ठीक है, 2020, 30 सितंबर एंड 31 मार्च। तो हमारी 1 अप्रैल को डिबेंचर इशू करने की एंट्री जो है वो हो चुकी है। ठीक है, अब 30 सितंबर नेक्स्ट डेट आएगी जहां पे इंटरेस्ट हमारा ड्यू होगा। ठीक है, तो टोटल पूरे साल का इंटरेस्ट कितना है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल 2 लाख की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर्स इशू किए गए हैं। ठीक है, 2000 × 100 दैट इज 2 लाख। और कितने परसेंट डिबेंचर्स कूपन रेट क्या दिया है? 12%। ठीक है, तो 2 लाख का 12% कितना हो जाएगा? 24,000। तो 24,000 पूरे साल का इंटरेस्ट होने वाला है। तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा? 12,000। तो 12,000 ये 6 महीने का हो जाएगा और 12,000 ये वाले 6 महीने का हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो 30 सितंबर को हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। क्या होगा? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 12,000। ठीक है, यहाँ पर आप कैलकुलेशन दिखा सकते हो। क्या हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन? 2 लाख इंटू 12% इंटू 6/12। ठीक है, तो 6 महीने का आपका इंटरेस्ट 12,000 ड्यू हो रहा है एंड देन उसके बाद उसको पे कर रहे हो तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000। बिल्कुल सिंपल एंट्रीज है। क्लियर हो गया? तो सितंबर 30 की भी एंट्री हमने कर ली। 6 महीने हो चुके हैं कंप्लीट। अब अगले 6 महीने आ रहे हैं। 31 मार्च पे इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री होगी पहले वापस। तो इंटरेस्ट ड्यू करते हैं, सेम टू सेम यही एंट्रीज को कॉपी पेस्ट कर देंगे। क्या एंट्री हो जाएगी? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 12,000, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री और डिबेंचर होल्डर को पे करने की एंट्री, इंटरेस्ट पे ऑफ करने की एंट्री। सिंपल है। चलो, अब सारी एंट्रीज हो चुकी हैं हमारी पूरे साल भर की। अब हम बुक्स क्लोज करेंगे। तो इस इंटरेस्ट को हमें ट्रांसफर करना है कहाँ पर? P&L अकाउंट में। लास्ट एंट्री करनी है। तो टोटल 24,000 का इंटरेस्ट हमने जो ड्यू किया था 12,000 करके, उस 24,000 के इंटरेस्ट को हम मार के कहाँ पे लेकर जाएंगे? हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और नहीं भूलनी। क्या? आपने जो लॉस और डिस्काउंट दोनों बुक किया है टोटल 20,000। ठीक है, तो इसको भी हमें ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर उन लोगों ने बेसिकली क्या किया है? यहाँ पर उन्होंने डिस्काउंट को अलग से नहीं दिखाया, उन्होंने लॉस ऑन इशू में ही टोटल 20,000 दिखा दिया है। अगर आप डिस्काउंट अलग से दिखा रहे हो और लॉस अलग से दिखा रहे हो तो ये आखिरी वाली एंट्री में आपको यहाँ पर टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट भी क्रेडिट करना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्योंकि उन्होंने दोनों अलग अलग नहीं दिखाया है, सेम दिखाया है, इसलिए टोटल 20,000 उन्होंने लमसम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। आ रहा है समझ में? तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब जो जो खर्चे हमने बुक किए हैं उनको मारेंगे यहाँ पर ले जाके। तो डिबेंचर इंटरेस्ट को हम 24,000 से यहाँ पर डेबिट किया था, अब इसको मारने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करना है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट टोटल 20,000 है। ठीक है, हमने क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट भी कंसिडर किया तो हम उसको भी ले लेते हैं। टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। आपकी चॉइस है, आप क्या दिखा रहे हो, बस उस चीज पे फिर आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10,000 रुपीज, 10,000 का हमने लॉस भी क्रेडिट किया और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट भी 10,000 का क्रेडिट किया। तो इस तरह से टोटल आपके P&L अकाउंट के डेबिट साइड में कौन कौन से ये तीनों खर्चे आ गए। टोटल आपका P&L अकाउंट डेबिट हो गया कितने अमाउंट से? 44,000 से। क्लियर हो गया? जल्दी से देख लो, इन जर्नल एंट्रीज में कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। सबसे पहले हमने डिबेंचर्स इशू किए, फिर अलॉटमेंट हुआ उनका, प्रीमियम भी बुक कर लिया रिडेम्पशन पे जो था, देन इंटरेस्ट ड्यू हुआ 30 सितंबर को, इंटरेस्ट को पे कर दिया, देन 31 मार्च को फिर इंटरेस्ट ड्यू हुआ, उसको पे कर दिया, एंड देन लास्ट में बुक्स क्लोज करते समय हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब प्रिपेयर कर रहे हैं तब ये सारे खर्चों को ले जाके वहाँ पर मार रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं और हमारा P&L अकाउंट उन खर्चों से डेबिट हो रहा है। क्लियर हो गया इतना? चलिए, तो आई होप आपको अच्छे से आज हमने जो डिस्कस किए इलस्ट्रेशंस, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स से रिलेटेड किस तरह से आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, आई होप अच्छे से समझ में आया है। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बाकी के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।